अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर एक बबल किचन में नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत सिंपल सा सादा सा कीमा और मटर। तो मैंने सोचा आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है और इसके अलावा चाहिए होगा जी, आप कीमा कोई सा भी ले सकते हैं, बीफ और मटन कोई भी ले सकते हैं, इवन कि आप चिकन भी ले सकते हैं, चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 अदद प्याज और 1 टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया, ये पेस्ट बना लिया है। और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून नमक और लाल मिर्ची और हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी जाएगा जी, और जाएगा ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें सिनेमन पाउडर और ब्लैक पेपर जाएगी इसमें 1 टीस्पून। तो ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे इसमें मटर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ की बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम अपने पैन के अंदर ऑयल डालेंगे एज़ रिक्वायर्ड, जितना आपको ज़रूरत। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें अपना ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हम इसको बिल्कुल गोल्डन ही हमने करना है, इसको हमें हल्का सा सौते करना है ताकि हमारा जो ये लहसुन अदरक है वो थोड़ा सा इसमें लाइट सा गोल्डन हो जाए, हल्का सा। देखिए हमारा ये लहसुन अदरक हो जाएगा, हम अपना जो कीमा है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अपने कीमे को हमने अपने कीमे को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। जब अच्छी तरह हमारा कीमा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारा जो कीमा है तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। इसका कलर भी आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, पिंक सा हो गया है। अब हम ये जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे ये अपना, ये मैंने जो आपको पेस्ट बताया था प्याज टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम अपने ये मसाले जो मैंने आपको बताया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो जैसे ही हमने अपने सारे मसाले डाले हैं और अब हम इसको हल्का सा पानी लगा देंगे, तकरीबन हाफ़ ग्लास लगाएंगे इसमें और अपने कीमे को गलाने के लिए रखेंगे। क्योंकि ये पहले से कीमा होता है तो इसको इतना ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे हम लोग, ताकि ये हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए। तो फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट के हमारा जो कीमा है वो तकरीबन गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है, तो ऑयल छूट गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मटर जो मैंने छील के रखे हुए थे। आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं, दोनों। वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और बस अब इसकी करेंगे हम अच्छी तरह से भुनाई। हमें इसको इतना भूनना है कि हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारा जो कीमा और मटर है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने इसकी 15 से 20 मिनट तक भुनाई की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मैंने हरी मिर्ची काट कर रखी थी, वो इसमें ऐड कर देंगे और डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसमें। देखने में आपको कितना मज़े का लग रहा होगा ना। अब इसमें हम डालेंगे जी 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ ना भी डालें तो ज़रूरी नहीं है। इससे ये होता है कि ज़रा इसमें जो खुशबू है वो अच्छी आती है और टेस्ट भी। इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इसको हल्का सा ग्रेवी रखना है। तो जैसे ही इसकी ग्रेवी बनती है मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। ये देखिए हमारा जो कीमा मटर है ढाबा स्टाइल वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी करेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग। ये इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और इस पर थोड़ी सी डाल देंगे हरी मिर्च और ये है चीज़ की फाइनल लुक। तो यकीनन आपको ये देखने में बहुत मज़े का लग रहा होगा। इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़े का बना है।
तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।